हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल एके टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है सोलोमन्स जस्टिस। जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, यानी सोलोमन का न्याय। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सोलोमन्स के जस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को अंग्रेज़ी सिखाने का प्रयास करता हूं। और मेरा यह भी प्रयास होगा कि इस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग आपको बता दूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी के पहले सेंटेंस को। दिया गया है, देयर वाज अ किंग इन इजराइल, यानी इजराइल में एक राजा था। हिज यानी उसका, नेम यानी नाम, वाज यानी था, सोलोमन यानी उसका नाम सोलोमन था। शी वाज वह था, अ यानी एक, वाइस यानी बुद्धिमान, एंड यानी और, जस्ट यानी होता है न्यायप्रिय, किंग यानी राजा, यानी वह एक न्यायप्रिय राजा था। He never did injustice to anybody। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, और इनजस्टिस का अर्थ होता है अन्याय। एनीबडी का अर्थ होता है कोई नहीं, यानी इस सारे वर्ड्स का जो मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा, उन्होंने कभी किसी के साथ जो है अन्याय नहीं किया। Nobody could deceive him, यानी उनके साथ जो है कोई क्या नहीं कर सकता था, डिसीव नहीं कर सकता था, यानी उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता था, यानी उनके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता था, क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान थे। So people believed him and came to him to seek for justice। सो का मतलब होता है तो या इसलिए, पीपल यानी लोग, और बिलीव्ड का अर्थ होता है यकीन करना, भरोसा करना, हिम यानी उन पे, एंड यानी और केम का मतलब होता है आते थे, टू हिम यानी उनके पास, टू सीक, सीक का मतलब होता है तलाश में, फॉर जस्टिस यानी कि न्याय, न्याय की तलाश में। तो इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग हो जाएगा वह यह हो जाएगा, देखते हैं। सो पीपल बिलीव्ड हिम एंड केम टू हिम टू सीक फॉर जस्टिस। इसलिए लोग उन पर विश्वास करते थे और न्याय मांगने के लिए उनके पास आते थे। दे हैड अ ग्रेट फेथ इन हिम, यानी उन्हें जो था, उन लोगों को जो था उन पर काफ़ी भरोसा था। फेथ का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। आगे देखते हैं। वन डे व्हेन सोलोमन वाज डिस्कसिंग, डिस्कसिंग का मतलब होता है चर्चा, और यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब, यानी एक दिन जब सुलेमान जो है क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे सम मैटर इन हिज कोर्ट, यानी जब सुलेमान जो है एक दिन सुलेमान दरबार में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। टू ओमेन केम, यानी दो औरतें आईं, यानी दो स्त्रियां वहाँ पर आईं, औरत भी कहते हैं, स्त्रियां भी कहते हैं। वन ऑफ देम हैड अ वेरी लिटिल बेबी इन हर आर्म्स, यानी जब वे किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे अपने दरबार में, तभी दो स्त्रियां आई, उनमें से एक की गोद में बहुत छोटा सा बच्चा था। दे वर वीपिंग एंड क्वारलिंग, वे रो रहे थे और झगड़ा कर रहे थे, यानी जो दोनों औरतें थीं वे रो रही थीं और आपस में झगड़ा कर रही थी। आप जो है इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है
कि यहाँ पर किंग बैठे हुए हैं और यहाँ पर 2 स्त्रियाँ हैं और एक स्त्री के हाथ में जो है एक बच्चा है। फिर आगे क्या होता है, सुलेमान आस्क व्हाट इज़ द मैटर। सुलेमान ने पूछा क्या बात है। फिर क्या कहता है लोग, महिलाएं उनसे क्या कहती हैं, हम लोग अगले पेज में देखने वाले हैं। जो इस पेज में है, शुरू करते हैं। द फर्स्ट वोमन सेड, पहली महिला ने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, दिस चाइल्ड इज माइन, यानी यह बच्चा मेरा है, बट लेकिन सी हैज स्टोलन माई बेबी, यानी पहली महिला कहती है, हे महाराज, यह बच्चा मेरा है, लेकिन इस महिला ने जो है इसे चुरा लिया है। द सेकेंड वोमन सेड, दूसरी महिला कही, यानी दूसरी महिला कहती है, नो नहीं, योर मैजेस्टी, हे महाराज, दिस बेबी इज माइन, यह बच्चा जो है वह मेरा है, आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी, यानी मैं इस बच्चे की माँ हूँ। द फर्स्ट वोमन सेड, पहली महिला ने कहा, ओह किंग, हे राजा, डू नॉट बिलीव, यानी भरोसा मत करो, हर, यानी उस पर, यानी उस महिला पर भरोसा नहीं करो। पहली महिला ऐसा बोलती है, सी इज लायर, यह झूठी है, सी इज नॉट द मदर, यह माँ नहीं है, आई एम मदर ऑफ दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग, यह जो था मामला काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गया था। नोबडी न्यू, कोई नहीं, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी किसी के पास इस समस्या का समाधान नहीं था। सोलोमन थॉट, सोलोमन ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, यानी थोड़ा देर इस मामले के बारे में। देन ही ऑर्डर्ड, और तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। पुट द बेबी हियर, ही पॉइंटेड टू पुट द बेबी ऑन अ टेबल, यानी उन्होंने तुरंत जो है कुछ सोचा अपने मन में और कहा कि इस बच्चे को जो है अपने हाथों से इशारा करते हुए कि इस टेबल पर रख दो। द वोमन पुट द बेबी ऑन द टेबल, महिला ने उस बच्चे को टेबल पर रख दिया। देन सोलोमन आस्क वन ऑफ हिज सर्वेंट, और सोलोमन ने जो है अपने नौकर को बुलाया या फिर कहा, ब्रिंग माई स्वॉर्ड, यानी मेरी तलवार लाओ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे का भी दिखाई दे। यानी राजा सोलोमन ने कहा कि मेरी तलवार लाओ। द सर्वेंट गेव सोलोमन हिज स्वॉर्ड, यानी नौकर ने जो है सोलोमन की तलवार उन्हें दे दी। सोलोमन सैड टू द वोमेन, यानी सोलोमन ने जो है महिलाओं से कहा, स्त्रियों से कहा, यू से दैट द बेबी इज योर एंड सी से दैट द बेबी इज हियर, यानी तुम कह रही हो कि यह बच्चा मेरा है, वह महिला कह रही है कि यह बच्चा मेरा है। सो आई विल डू द जस्टिस, तो यानी इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका न्याय कर रहा हूँ। आई विल कट द बेबी इन 2 पार्ट्स एंड ईच ऑफ यू कैन टेक 1 हाफ, इसलिए मैं बच्चे का 2 पार्ट कर देता हूँ, यानी बच्चे को 2 पार्ट में काट देता हूँ और 1 पार्ट तुम्हें दे देता हूँ और 1 पार्ट उस महिला को दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सोलोमन जो है अपने हाथों में तलवार लिए हुए हैं और ये महिला जो है बच्चे को यहाँ रख रही है और एक महिला जो है यहाँ पर चुपचाप खड़ी है और यहाँ पर एक सैनिक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है, राजा ने क्या किया। हियरिंग दिस, यह सुनकर द फर्स्ट वोमन क्राइड, यानी पहली स्त्री जो थी वह चिल्लाई, ओ किंग, हे राजा, डोंट किल द बेबी, बच्चे को मत मारो।
गिव द होल बेबी टू हर एंड लेट द बेबी लिव। यानी जो पहली महिला कहती है बच्चे को मत मारो राजा, इस बच्चे को जो है उस महिला को दे दो, इसका जान मत लो, ऐसा पहली महिला ने कहा। आगे क्या होता है? द अदर वुमेन वाज साइलेंट, दूसरी महिला चुपचाप थी। सोलोमन अंडरस्टूड द होल मैटर, सोलोमन जो है पूरे मामले को समझ गए थे कि आखिर मामला क्या है। वह समझ गए थे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट वुमेन ही सैड, यानी पहली महिला की ओर इशारा करते हुए, शी इज़ द रियल मदर, यही असली माता है, यानी असली जो माँ है वह यही है। अ मदर कैन नॉट सी डेथ ऑफ हर चाइल्ड, यानी माँ जो है किसी बच्चे की जान लेते हुए यानी नहीं देख सकती, यानी जान लेना वह नहीं चाहेगी। गिव बेबी टू हर एंड थ्रो द अदर इनटू प्रिसन, प्रिसन का अर्थ जो होता है वह होता है कारागार, जेल। यानी सोलोमन कहते हैं कि इस बच्चे को जो है पहली महिला को दे दिया जाए और जो है कि दूसरी जो महिला है इसको जेल में बंद कर दिया जाए, यानी कारागार में इसको क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। दिस इज माई ऑर्डर, सॉरी इधर चला गया है, क्या बोलते हैं, दिस इज माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। सो इसलिए रिमेंबर दैट ट्रूथ ऑलवेज विंस, तो यहाँ पर हम लोग के लिए क्या शिक्षा है कि जो सच्चाई जो होती है वह हमेशा जीतती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।